अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी होंगे ठीक ठाक। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से, और अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था। तो वैसे तो मैंने अपने बच्चों को आदत डाली है कि सुबह भरपूर ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, उसके बाद लंच बॉक्स साथ में मैं देती हूँ लाजमी, तो वो भी साथ में मैं पैक करके दे देती हूँ। लेकिन फिर भी स्कूल से जब इनके आने का टाइम होता है तो बच्चों को होता है कि आते ही कुछ ना कुछ रेडी हो, और कुछ इस तरह से स्पेशल मैं उनके लिए कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बना देती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी इस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा। ये मेरी अपनी ही रेसिपी है, कोई मैंने रेसिपी नहीं, स्पेशल रेसिपी नहीं है। तो जैसे भी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। कल मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो उसका लेफ़्ट ओवर कुछ पड़ा हुआ था, कुछ चीज़ें थीं, तो उसी से ये मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ। सबसे पहले ये पिज़्ज़ा सॉस ये भी मैं खुद ही रेडी करती हूँ। इसमें क्या कुटी हुई मिर्चें डालनी होती है, उसके अलावा ओरिगैनो डालने होते हैं थोड़े से, और केचप, ये सारी चीज़ें डाल के तो ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही मज़े की रेडी हो जाती है। बाकी सब्जियाँ इसके ऊपर डाली हैं, चिकन भी जो कि मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, जो कि पिज़्ज़ा बनाया था तो उसी का था, इसमें तिक्का मसाला डाल के। तो ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया श्रेड करके थोड़ा छोटा-छोटा सा, और साथ में चीज़ डाल दिया। सब्जियाँ कोशिश करती हूँ कि बच्चे खा लें, लेकिन फिर भी शिमला मिर्च साइड पे निकाल देते हैं तो वो बाद में मुझे ही खानी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने शौक़ से लगाती हूँ कि शायद थोड़ा-सा इनको टेस्ट लग ही जाए। तो ये ईज़ी सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये ब्रेड जो है ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाता है, और सॉफ्ट भी इतना होता है। और उसके बाद ये थोड़ा-सा ऑयल लगाया मैंने पैन के ऊपर, और इनको मैं रख दूँ। ये 2 तरह से मैं बनाऊँगी। सबसे पहले इस तरह से मैंने बना लिए हैं कि फुल ब्रेड लेके उसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगा के उसके बाद हमने इसको स्टीम कर लेना है। ढक्कन दे के बिल्कुल हल्की आँच पे रख देना है। 10 मिनट के लिए हम रखेंगे तो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। बाकी तो सारी चीज़ें इसमें रेडी हैं। ये इसके अंदर मैं लौंग डाल दूँगी, क्योंकि ये जो ढक्कन है इसके अंदर इस तरह से होल होता है, तो ताकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे और अच्छी तरह से ये स्टीम हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद ये बहुत ही मज़े के ये जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो बन के रेडी हो जाता है। और इसी चीज़ों से मैं एक सेकंड रेसिपी ट्राई कर रही हूँ। एक मैंने अंडा लिया है, इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, काली मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा नमक डाला है, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद सेकंड रेसिपी हमारी इस तरह से है कि इनको मैं ट्रायंगल शेप पे काट लूँगी ब्रेड को, और इनके ऊपर, ये हमारे बचपन की रेसिपी है, इस तरह से अम्मी बनाती होती थी। और हमारे कुछ इस तरह से याद है कि हमारे जो हमसाए होते थे ना, वो रमज़ान में ये चीज़ें इस तरह की, मतलब ये स्पेशल उनका ब्रेड पकौड़ा आई थिंक इसको बोलते थे या क्या था, ये इफ्तारी में आता होता था, तो हमें इतना पसंद था ये। तो इस तरह से फिर अम्मी ने भी ये रेसिपी बनानी शुरू की, तो ये हमें बहुत ही अच्छा, मतलब सॉफ्ट सी एक चीज़ होती है, बच्चों के लिए बहुत मज़े की बनती है ब्रेड के साथ। तो बाकी इसके ऊपर चिकन लगा देना है, और जो भी चीज़ें आप लगाना चाहें, बेसन भी हम लगाते होते थे इसके ऊपर। मुझे याद है कि बेसन पकौड़ा बनाने के लिए आप भी और मैं इस तरह से रेसिपी ट्राई करती होती थी। तो बेसन में नमक, काली मिर्च, ज़ीरा डाल दिया, और कुछ अगर हो वो इसमें डाल के कुछ सब्जियाँ डाल दी, तो डिप करके उनको फ्राई कर लें। वैसे अगर डीप फ्राई करेंगे तो वो ज़्यादा ही ऑयली ऑयली हो जाते हैं, तो डीप फ्राई आपने नहीं करना। इसके ऊपर सबसे पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, उसके बाद यही सारी चीज़ें लगा के, ये पहले वाले पे मैं भूल गई थी पिज़्ज़ा सॉस लगाना, तो पिज़्ज़ा सॉस पहले लगानी है। अच्छा, ये चिकन ही है, ये जो सिंपल रेडी किया जाता है पिज़्ज़े के लिए, तिक्का मसाला इसमें मैं डालती हूँ। लहसुन डाल के उसको पहले थोड़ा-सा फ्राई करना होता है, बाद में तिक्का मसाला डालने, नमक, मिर्चें डाल के, तो जैसे पिज़्ज़े के लिए हम रेडी करते हैं वही है ये चिकन। तो ये लेफ़्ट ओवर ही मेरे पास पड़ा था, तो इसी से ये मैंने 2 तरह की चीज़ें बना ली हैं। ये सबसे पहले हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, बहुत ही मज़े का, चीज़ मेल्ट हो गई है, और काफ़ी अच्छा ये बच्चों ने बहुत ही शौक़ से खाया था। और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और फिर जाते हैं जी सेकंड रेसिपी की तरफ। इस तरह से छोटी-छोटी रेसिपी से डिफ़रेंट तरीके से अगर बच्चों को बना के दिया जाए, लंच बॉक्स में भी बना के आप लोग दे सकते हैं, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चों को बस डिफ़रेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सेकंड ये रेसिपी, इसके ऊपर चाहे तो आप इस तरह से अंडे में इसको डिप कर लें, या फिर इसके ऊपर अंडा डाल दें। इस तरह से मैं इसके ऊपर अंडा डाल दूँगी, साइडों से हमने सारा जो है साइड पे जाएगा, लेकिन केयरफुली आपने डालना है। तो ये ऑमलेट जो है का बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है, मज़े का लगता है। और इसकी साइड को चेंज करके इसको भी हमने स्टीम कर लेना है थोड़ी देर के लिए, इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि ये अच्छी तरह अंदर से पक जाए। तो ये बहुत ही मज़े का हमारा ब्रेड पकोड़ा बन के रेडी हो जाता है। केचप लगाएं, सर्व करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, और छोटी सी, मतलब सिंपल सी रेसिपी है। अगर चीज़ें पड़ी हों, स्पेशल अगर आप बनाने लगे तो फिर तो ये थोड़ी सी लंबी हो जाती है, क्योंकि चिकन मैरिनेट करना और सारा कुछ ये काफ़ी लंबा फिर प्रोसेस हो जाता है। तो जी आगे ये फिर मैं एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ था, जो कि मैंने ऑर्डर किया था दराज से। ये मैंने पील ऑफ नेल पेंट ऑर्डर की थी।
जी, वैसे तो मैंने नेल पेंट कभी यूज़ नहीं की, बचपन से हमने कभी भी यूज़ नहीं की। तो अभी फ़िलहाल कुछ मुझे शौक हो रहा था नेल पेंट्स का, ये इसलिए कि ये पील ऑफ नेल पेंट्स थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ लगी। जैसे कि वीडियो बनानी होती है, तो इसमें भी मुझे काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फिर इसलिए मैंने ये मुझे मतलब इनकी प्राइस भी अफोर्डेबल लगी थी, तो ये मैंने ऑर्डर कर दी थी। और ये है भी अच्छी चीज़, मतलब कि नमाज की वजह से हम नहीं लगाते, वज़ू करना होता है, तो उसके लिए काफ़ी बेस्ट है। जब आपको ज़रूरत हो आप लगा लें, और जब वज़ू करना हो फ़ौरन से पील कर दें, पील ऑफ कर दें, तो ये आराम से पील ऑफ हो जाती हैं। और कलर्स हमें इतने ज़्यादा इसमें मिल जाते हैं, अभी भी इन पे ऑफ़ लगा हुआ है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1100 की प्राइस में। ये सारी मुझे कितने पीसेस थे? हाँ जी, ये 24 पीसेज़ हैं, जस्ट 1100 की प्राइस में। कलर्स इसमें इतने ज़्यादा हैं, ये ट्रांसपेरेंट है कलर, और इतनी ज़्यादा हमें वैरायटी मिल रही है सिर्फ़ 1100 की प्राइस में, और ऊपर से पील ऑफ है। बच्चों के लिए भी सही है कि बच्चों भी काफ़ी मतलब कि मेरी बेटी को भी काफ़ी शौक हो गया है इस तरह से, जिस तरह का ड्रेस पहना या मल्टी कलर में लगा दें, तो जब भी आप उतारना चाहें फ़ौरन से उतार दें। दूसरी नेल पेंट्स जो होती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है उनको उतारने का, और फिर वो जब हल्की-हल्की उतरी होती हैं, उसकी वजह से मुझे बहुत बुरी लगती थी। शुरू से हमने कभी भी नेल पेंट्स नहीं यूज़ की थी, कुछ हमारी अम्मी को अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अब ये मुझे काफ़ी अच्छी अमेज़िंग चीज़ लगी है कि लगाओ और जब आपका दिल भर जाए फ़ौरन उतार दो इसको। तो जी, ये सारे इसमें कलर्स हैं, अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पील ऑफ नेल पेंट्स आप लोगों ने दराज़ पे लिखना है, तो ये आपके सामने आ जाएँगी। तो जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।